स्पष्ट कर रही है। यह मामला क्नॉइस केवल न्यायालय में लिए गए निर्णयों का नहीं बल्कि उन चुपचाप किए गए कार्यों का परिणाम है जिन्होंने आपकी वास्तविकता को आकार देने की कोशिश की थी। लेकिन परमात्मा ने आपकी सुन ली है। हर वह चीज़ जो आपने अंदर ही अंदर क्नॉइस बिना शब्दों के हर रात जब आप भ्रम और शांति के बीच डोलते रहे, वह सब सुनी गई है। हर वह सांस जो आपने यह सोचते हुए छोड़ी कि क्या आपको भुला दिया गया है, वह भी देखी गई है क्नॉइस। और अब वह सब कुछ उस दिव्य न्यायालय तक पहुंच चुका है जहां मानव शक्तियों और ईश्वरीय सत्य आमने सामने खड़े हैं। और अब परिणाम बदलने लगे हैं। संतुलन स्थानांतरित हो रहा है। यह केवल कानून और उसके निर्णयों का मामला नहीं है क्नॉइस। इसका उद्देश्य उस चीज को लौटाना है जो कभी आपकी अनुमति के बिना आपसे छीन ली गई थी। यह उन बातों की परतें खोलने का समय है जो आपकी अनुपस्थिति में कह दी गई थी, उन बंद कमरों में जहां आपको बुलाया तक नहीं गया था क्नॉइस। यह इस सच्चाई को सामने लाने का समय है कि निर्णय किन आधारों पर लिए गए और क्यों उनसे पहले कभी आपको शामिल नहीं किया गया। अब वह चुप्पी टूट रही है, वह गोपनीयता खत्म हो रही है। हवाओं ने रुख बदल लिया है। आपके नाम की गूंज क्नॉइस अब उन जगहों तक पहुंच रही है जहां पहले वह कभी सुनाई नहीं दी थी। यह सब आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को प्रकाश में लाने के लिए है। डरो मत, जो कुछ उजागर हो रहा है वह अनिवार्य है क्नॉइस। यह वह न्याय है जो बहुत समय से प्रतीक्षित था लेकिन जिससे कभी नकारा नहीं गया। अब वह समय है जब सब कुछ स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से सामने आ रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने शायद हाल ही में आपको देख मुस्कुराया हो और वही व्यक्ति अब इस पूरी स्थिति के केंद्र में है। यहीं से इस मामले ने एक ऐसा मोड़ लिया है जो दैवीय हस्तक्षेप जैसा प्रतीत होता है। उन्हें यह आभास नहीं था कि सच्चाई उनका पीछा कर लेगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था क्नॉइस की वह बातें जो दबी रह गई थी फिर से जीवित होकर सामने आ जाएंगी। परंतु सत्य की अपनी गति होती है और वह खामोशी में दम नहीं तोड़ता। चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि सच्चाई सामने आ रही है। आश्चर्य यह है क्नॉइस कि इसे ऊपर आने में इतना समय क्यों लग गया। अब आप पवित्र भूमि पर खड़े हैं और भले ही आपकी देह उस कक्ष में उपस्थित न हो परंतु आपकी आत्मा वहाँ महसूस की जा रही है। स्वर्ग ने आपको इस सत्य के लिए तैयार करने हेतु क्नॉइस अपने संकेत भेज दिए हैं। अब वह रहस्य उजागर हो रहा है और जो धागा आपको उससे जोड़ता है वह दिव्य प्रकाश में चमक रहा है। झूठ अब स्वयं को टिकाए नहीं रख सकता। भ्रामक कहानियों, क्नॉइस से तोड़े मरोड़े गए तथ्य और वह हर चूक जो जानबूझकर आपको सीमित करने के लिए की गई थी, अब सब कुछ ईश्वरीय न्याय के समक्ष प्रस्तुत है। आपके मौन का काल अब समाप्त हो गया है। अब सत्य स्वयं आपके लिए बोलेंगे। वह बातें जो आप कहना चाहते थे पर कभी कह नहीं पाए, अब स्वर्ग स्वयं उन्हें व्यक्त करेगा। यह संदेश दूरी की तरह आपकी आत्मा को पुकारना है क्योंकि यह समय है कि आप अपने अधिकारों के साथ खड़े हो। यह निर्णय आपके लिए कोई हानि नहीं लाएगा बल्कि यह आपको उन जंजीरों से मुक्त करेगा जो बिना आपकी अनुमति के आप पर डाल दी गई थी। यह आपके भीतर के उस प्रकाश को उजागर करने का समय है जिसे दुनिया ने दबाने की कोशिश की थी। परंतु अब वह दिव्यता स्वयं सामने आ रही है। लेकिन जो स्वतंत्रता अब आपको दी जा रही है उसमें पूरी तरह प्रवेश करने के लिए आपको पूर्ण जागरूकता में रहना होगा। क्नॉइस आपको अपनी आत्मा की उपस्थिति में रहकर हर संकेत पर ध्यान देना होगा क्योंकि अब संकेत लगातार आ रहे हैं। दरवाजे चरमराते हुए खोल रहे हैं। दस्तावेज आपके सामने आने वाले हैं। उन नामों का जिक्र फिर से होगा क्नॉइस जो आपके अंदर गहरे भावनात्मक कंपन पैदा करेंगे। और यह सब महज संयोग नहीं बल्कि दिव्य पुष्टि है। अदालत कक्ष अभी भी खुला है और यद्यपि न्यायाधीश ने अभी अंतिम शब्द नहीं कहा है फिर भी दिव्य परिणाम की आहट सुनाई देने लगी है। कुछ शक्तियां हैं जो निर्णय में देरी लाना चाहती है। कुछ लोग वह नए सबूत छिपाना चाहते हैं जो सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। लेकिन चाहे कितनी भी परतें सत्य पर डाल दी जाए वह अपने आप ऊपर आ जाता है। क्नॉइस सत्य को लंबे समय तक जमीन के नीचे नहीं रखा जा सकता। वह तेल की तरह
पानी पर तैरता है और यही हो रहा है। आपके मामले में भी आपका नाम, आपका चरित्र, आपकी आत्मा की गहराई और आपकी विरासत नॉइस, सब कुछ अब प्रकाश में आने लगा है। आपने जितना सहा, जितना सहन किया, वह अब मौन नहीं रहेगा। बहुत जल्द वे लोग भी जो आप पर शक करते थे, जिन्होंने आपको गलत समझा और जिन्होंने आपकी गहराई और शक्ति को नज़रअंदाजन किया, वे अब सच्चाई को अपनी आंखों से देखेंगे। वे यह समझेंगे कि वास्तविक समस्या कभी भी आप नहीं थे। वे महसूस करेंगे कि आपकी उपस्थिति में जो स्पष्टता थी वही समाधान की चाबी थी। आप ही वह व्यक्ति हैं नॉइस, जो पूरी प्रक्रिया के केंद्र में ईमानदारी से खड़ा रहा। आप ही वह ताकत है जिसे गलत समझा गया, परंतु जिसने हमेशा सत्य का साथ दिया। अब वह समय आ गया है जब सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता और आपकी आत्मा नॉइस इस उद्घाटन के लिए पहले से तैयार की जा चुकी है। आप वही व्यक्ति थे जो ऐसा बोझ उठा रहे थे जिससे उठाना वास्तव में आपका काम नहीं था। ये जो न्याय का क्षण आया है वह कोई संयोग नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण और नियोजित मोड़ है। नॉइस, और अब भी जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इस सत्य को जानता है। आपकी छाती में एक खिंचाव महसूस होता है, आपकी आत्मा में हलचल सी है। यह डर नहीं है, यह एक पुष्टि है नॉइस। यह उस गहरे ज्ञान की हल्की सी झलक है जिसे आपकी आत्मा हमेशा से जानती थी, लेकिन आपका मन अब जाकर समझने लगा है। आपको बुलाया जा रहा है स्पष्टता की ओर, और केवल स्पष्टीकरण के लिए नहीं बल्कि वो स्पष्ट कर रही है। यह मामला नॉइस केवल न्यायालय में लिए गए निर्णयों का नहीं बल्कि उन चुपचाप किए गए कार्यों का परिणाम है जिन्होंने आपकी वास्तविकता को आकार देने की कोशिश की थी। लेकिन परमात्मा ने आपकी सुन ली है। हर वह चीज़ जो आपने अंदर ही अंदर नॉइस, बिना शब्दों के हर रात जब आप भ्रम और शांति के बीच डोलते रहे, वह सब सुनी गई है। हर वह सांस जो आपने यह सोचते हुए छोड़ी कि क्या आपको भुला दिया गया है, वह भी देखी गई है नॉइस। और अब वह सब कुछ उस दिव्य न्यायालय तक पहुंच चुका है जहां मानव शक्तियों और ईश्वरीय सत्य आमने सामने खड़े हैं, और अब परिणाम बदलने लगे हैं। संतुलन स्थानांतरित हो रहा है। यह केवल कानून और उसके निर्णयों का मामला नहीं है नॉइस। इसका उद्देश्य उस चीज को लौटाना है जो कभी आपकी अनुमति के बिना आपसे छीन ली गई थी। यह उन बातों की परतें खोलने का समय है जो आपकी अनुपस्थिति में कह दी गई थी, उन बंद कमरों में जहां आपको बुलाया तक नहीं गया था नॉइस। यह इस सच्चाई को सामने लाने का समय है कि निर्णय किन आधारों पर लिए गए और क्यों उनसे पहले कभी आपको शामिल नहीं किया गया। अब वह चुप्पी टूट रही है, वह गोपनीयता खत्म हो रही है। हवाओं ने रुख बदल लिया है। आपके नाम की गूंज नॉइस अब उन जगहों तक पहुंच रही है जहां पहले वह कभी सुनाई नहीं दी थी। यह सब आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को प्रकाश में लाने के लिए है। डरो मत, जो कुछ उजागर हो रहा है वह अनिवार्य है नॉइस। यह वह न्याय है जो बहुत समय से प्रतीक्षित था, लेकिन जिससे कभी नकारा नहीं गया। अब वह समय है जब सब कुछ स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से सामने आ रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने शायद हाल ही में आपको देख मुस्कुराया हो, और वही व्यक्ति अब इस पूरी स्थिति के केंद्र में है। यहीं से इस मामले ने एक ऐसा मोड़ लिया है जो दैवीय हस्तक्षेप जैसा प्रतीत होता है। उन्हें यह आभास नहीं था कि सच्चाई उनका पीछा कर लेगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था नॉइस की वह बातें जो दबी रह गई थी फिर से जीवित होकर सामने आ जाएंगी। परंतु सत्य की अपनी गति होती है और वह खामोशी में दम नहीं तोड़ता। चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि सच्चाई सामने आ रही है। आश्चर्य यह है नॉइस कि इसे ऊपर आने में इतना समय क्यों लग गया। अब आप पवित्र भूमि पर खड़े हैं, और भले ही आपकी देह उस कक्ष में उपस्थित न हो, परंतु आपकी आत्मा वहां महसूस की जा रही है। स्वर्ग ने आपको इस सत्य के लिए तैयार करने हेतु नॉइस अपने संकेत भेज दिए हैं। अब वह रहस्य उजागर हो रहा है, और जो धागा आपको उससे जोड़ता है वह दिव्य प्रकाश में चमक रहा है। झूठ अब स्वयं को टिकाए नहीं रख सकता। भ्रामक कहानियों, नॉइस तोड़े मरोड़े गए तथ्य और वह हर चूक जो जानबूझकर आपको सीमित करने के लिए की गई थी, अब सब कुछ ईश्वरीय न्याय के समक्ष प्रस्तुत है। आपके मौन का काल
अब समाप्त हो गया है। अब सत्य स्वयं आपके लिए बोलेंगे, वह बातें जो आप कहना चाहते थे पर कभी कह नहीं पाए, अब स्वर्ग स्वयं उन्हें व्यक्त करेगा। यह संदेश दूरी की तरह आपकी आत्मा को पुकारना है, क्योंकि यह समय है कि आप अपने अधिकारों के साथ खड़े हो। यह निर्णय आपके लिए कोई हानि नहीं लाएगा, बल्कि यह आपको उन जंजीरों से मुक्त करेगा जो बिना आपकी अनुमति के आप पर डाल दी गई थी। यह आपके भीतर के उस प्रकाश को उजागर करने का समय है जिसे दुनिया ने दबाने की कोशिश की थी, परंतु अब वह दिव्यता स्वयं सामने आ रही है। लेकिन जो स्वतंत्रता अब आपको दी जा रही है, उसमें पूरी तरह प्रवेश करने के लिए आपको पूर्ण जागरूकता में रहना होगा। क्नॉइस आपको अपनी आत्मा की उपस्थिति में रहकर हर संकेत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब संकेत लगातार आ रहे हैं। दरवाजे चरमराते हुए खोल रहे हैं, दस्तावेज आपके सामने आने वाले हैं, उन नामों का जिक्र फिर से होगा। क्नॉइस जो आपके अंदर गहरे भावनात्मक कंपन पैदा करेंगे, और यह सब महज संयोग नहीं बल्कि दिव्य पुष्टि है। अदालत कक्ष अभी भी खुला है, और यद्यपि न्यायाधीश ने अभी अंतिम शब्द नहीं कहा है, फिर भी दिव्य परिणाम की आहट सुनाई देने लगी है। कुछ शक्तियां हैं जो निर्णय में देरी लाना चाहती है। कुछ लोग वह नए सबूत छिपाना चाहते हैं जो सब कुछ स्पष्ट कर देंगे, लेकिन चाहे कितनी भी परतें सत्य पर डाल दी जाए, वह अपने आप ऊपर आ जाता है। क्नॉइस सत्य को लंबे समय तक जमीन के नीचे नहीं रखा जा सकता। वह तेल की तरह पानी पर तैरता है, और यही हो रहा है आपके मामले में भी। आपका नाम, आपका चरित्र, आपकी आत्मा की गहराई और आपकी विरासत क्नॉइस, सब कुछ अब प्रकाश में आने लगा है। आपने जितना सहा, जितना सहन किया, वह अब मौन नहीं रहेगा। बहुत जल्द वे लोग भी जो आप पर शक करते थे, जिन्होंने आपको गलत समझा और जिन्होंने आपकी गहराई और शक्ति को नज़रअंदाजन किया, वे अब सच्चाई को अपनी आंखों से देखेंगे। वे यह समझेंगे कि वास्तविक समस्या कभी भी आप नहीं थे। वे महसूस करेंगे कि आपकी उपस्थिति में जो स्पष्टता थी, वही समाधान की चाबी थी। आप ही वह व्यक्ति है क्नॉइस, जो पूरी प्रक्रिया के केंद्र में ईमानदारी से खड़ा रहा। आप ही वह ताकत है जिसे गलत समझा गया, परंतु जिसने हमेशा सत्य का साथ दिया। अब वह समय आ गया है जब सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता, और आपकी आत्मा क्नॉइस इस उद्घाटन के लिए पहले से तैयार की जा चुकी है। आप वही व्यक्ति थे जो ऐसा बोझ उठा रहे थे जिससे उठाना वास्तव में आपका काम नहीं था। ये जो न्याय का क्षण आया है, वह कोई संयोग नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण और नियोजित मोड़ है क्नॉइस। और अभी जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इस सत्य को जानता है। आपकी छाती में एक खिंचाव महसूस होता है, आपकी आत्मा में हलचल सी है। यह डर नहीं है, यह एक पुष्टि है क्नॉइस। यह उस गहरे ज्ञान की हल्की सी झलक है जिसे आपकी आत्मा हमेशा से जानती थी, लेकिन आपका मन अब जाकर समझने लगा है। आपको बुलाया जा रहा है स्पष्टता की ओर, और केवल स्पष्टीकरण के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। जो बात आपके खिलाफ इस्तेमाल की जानी थी क्नॉइस, वही साबित करेगी कि आप शुरुआत से ही सही थे। आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। हो सकता है अभी पूरी तस्वीर स्पष्ट न हो, लेकिन आपके चारों ओर धीरे धीरे एक फ्रेम बन रहा है। जल्द ही सभी टुकड़े एक साथ आ जाएंगे। क्नॉइस दस्तावेज आपके हाथों तक पहुंचेंगे। लोग तब बोलेंगे जब उन्होंने कसम खाई होगी कि वे सच बोलेंगे। तब आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने होगी। वे कभी ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे साक्ष्य सामने आएंगे, कल्पना भी नहीं की होगी। और जब ऐसा होगा तो जान ले, यह सजा नहीं बल्कि उद्देश्य है। यह भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो रही है। यह संदेश आपके लिए है। इसे अपनी आत्मा में गहराई से ग्रहण करें। आपको कभी भुलाया नहीं गया। आप तैयारी के द्वार से गुजर रहे थे। आज अदालत में आपका नाम गूंजा, लेकिन स्वर्ग ने आपका नाम जन्म से पहले ही जान लिया था। यह घटना आपका अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक पवित्र संदेश है, एक प्रकाश की धारा के माध्यम से जो तुम्हारे कमरे की आत्मा तक तूफान के बीच में एक शांत फुसफुसाहट की तरह पहुंचती है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हें अभी सुनना था। आज अदालत में तुम्हारे नाम का उल्लेख हुआ और तुम्हें यह समझना है कि ऐसा क्यों हुआ।
इस मामले में कुछ चौंकाने वाली घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में स्वर्ग पहले से जानता था कि यह जल्द ही प्रकट होंगी इस धरती पर। कोई भी घटना ऊपर के क्षेत्र के देखे बिना घटित नहीं होती। अब तुम्हारा नाम न केवल सांसारिक स्थानों पर बल्कि स्वर्ग के प्रांगणों में भी गूंजेगा। हवा ने तुम्हारा नाम अपनी पीठ पर उठा लिया है और वह हर तरफ फैल रहा है नॉइस। यह नाम केवल सांसारिक न्यायाधीशों के दिलों में नहीं बल्कि दिव्य न्यायाधीशों के हृदयों में भी ध्वनित हुआ है। उन न्यायाधीशों के जो आध्यात्मिक लोगों में विराजमान है, जहाँ सत्य की कोई कीमत नहीं होती और न्याय कभी विलंबित नहीं होता। नॉइस, भगवान आपको ध्यान से सुनने का आदेश देते हैं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे सत्य और तुम्हारी पवित्र विरासत से जुड़ा है। वह एक पवित्र वस्तु जो एक बार तुमसे छीनी गई थी अब वापस लौटने वाली है। नॉइस, यद्यपि पृथ्वी पर अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया गया, स्वर्ग ने पहले ही तुम्हें चुना हुआ घोषित कर दिया है। तुम्हारा नाम आरोप लगाने के लिए नहीं बल्कि सत्य को उजागर करने के लिए फुसफुसाया गया था। रिकॉर्ड खोले जा चुके हैं और झूठ की तुलना में सत्य अब अधिक प्रबल होकर बोल रहा है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। किसी ने तुम्हारी कहानी उस कमरे में पुनः लिखने की कोशिश की जहां तुम मौजूद भी नहीं थे, परंतु भगवान कहते हैं मैं वहां था। नॉइस, मैंने सब कुछ देखा। जब वे इकट्ठा हुए, जब वे बोले, जब उन्होंने अपने हाथों से सील करने की कोशिश की, मैं सब देख रहा था। कोई भी सांसारिक मोहर उस सत्य को दबा नहीं सकती जिसे मैंने आग और महिमा में लिखा है। क्योंकि तुम मेरे अभिषेक हो नहीं है, ये उठ खड़े होने और अपने सच को अपनाने का समय है। तुम्हारा नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, एक शक्ति है जो अंधकार को चीरती है और नई सुबह की ओर रास्ता बनाती है। नॉइस, तुम्हारी आत्मा में जो आग जल रही है वह किसी भी छाया को भेद सकती है और हर बाधा को पार कर सकती है। उस कमरे की सन्नाटा सिर्फ एक विराम था, एक पवित्र शांति जिसने पूरे ब्रह्मांड को सुना दिया नॉइस कि अब छुपाना संभव नहीं। तुम्हारे नाम की गूंज ने आसमान के उन द्वारों को खोल दिया जो लंबे समय से बंद थे। ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा नाम वापस आ चुका है नॉइस, और वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब यह तुम्हारा समय है। निडर होकर विश्वास के साथ अपने रास्ते पर पड़ो। भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारा सच जीतने वाला है। यह संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि उन सभी आज जो हुआ वह संयोग नहीं था। वो शांत कमरा जहाँ कागजों की हल्की आवाज थी और कुछ डरे हुए दिल, वहीं लिया गया आपका नाम। उस जगह पर जहाँ सत्य, भाग्य और परिणाम एक साथ नृत्य करते हैं, वहीं पर आज आपकी आत्मा की उपस्थिति दर्ज हुई। यह कोई सामान्य सुनवाई नहीं थी। ये मामला एक रहस्य से जुड़ा है जो अब तक आपसे छिपा रहा, लेकिन वो सच हमेशा आपकी सांसों में था। कोई ऐसा है, एक व्यक्ति जो आपको भली भांति जानता है, जिसने आपका नाम उन ताकतों के सामने लिया है जो भविष्य के फैसले लिखती है। जिस क्षण आपका नाम लिया गया, पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। वो दीवारें भी सिहर उठी जो केवल ईंटों से नहीं, ऊर्जा से बनी थी। यह महादेव की इच्छा थी। उन्होंने चलते फिरते आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने सोचा, समझा और इरादा बनाकर वो नाम लिया। उनके शब्दों का वजन सिर्फ ध्वनि नहीं था, वो एक कर्म संचालित स्पंदन था। जिस पल आपका नाम लिया गया, न्यायाधीश झुककर सुनने लगे, शास्त्री थम गए और वहाँ कुछ ऐसा घटा जिसे सांसारिक आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि यह निर्णय पृथ्वी का नहीं, आत्मा का था। आपको बुलाया नहीं गया, फिर भी आपकी उपस्थिति वहाँ दर्ज थी। आपके जख्म, आपकी खामोशी, आपकी सच्चाई, वे सब एक मौन गवाह की तरह वहाँ मौजूद थे। घंटा अब भी नहीं बजा था, लेकिन वातावरण में हलचल थी, जैसे बिजली बिना आवाज के चमक गई हो। जब ब्रह्मांड आपकी आत्मा को पुकारता है तो समझिए समय आ गया है खुद को पहचानने का। ये वो समय है जब महादेव चाहते हैं कि आप जाग जाएं। ये संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे या भीड़ की शोर में खो जाएंगे? याद रखिए, जिसे ब्रह्मांड पुकारता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि ये फैसला संयोग नहीं,
आपका भाग्य तय करने की शुरुआत है। यह सिर्फ कानून की नहीं, न्याय की गहराई और आत्मा की